फ्रेंड एक फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड आज हम लोग फिर से लेके आ चुके हैं क्लास 10 की विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन बैंक का अगला पार्ट को देखेंगे। और दोस्तों ये क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक यानी कि विज्ञान का जो है ना यहाँ पे पार्ट नंबर 15 को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग 2011 से 2022 तक जो है ना पूछे गए सभी प्रश्न को सम्मिलित किए हैं। इसमें खास करके जो है ना दोस्तों 2022 में जितने भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए ना सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, इसलिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये इसमें भी हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये सभी प्रश्न आपका जो है ना एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न है ना, देख सकते हैं गत वर्ष में 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है यानी कि 2028 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया जीवाणु का, या फिर मकड़ी का, या फिर मछली का, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया चिंपैंजी का। ठीक है, तो विकास के आधार पर जो है ना चिंपैंजी का जो है ना दोस्तों शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना जल्दी से आप हमें फटाफट से लाइव चैट में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना आपका 2021 के दूसरे सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया रॉबर्टसन के द्वारा, या फिर ब्राउन के द्वारा, या फिर डार्विन के द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे प्रसिद्ध पुस्तक क्या दिया गया है, द माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो ये किनके द्वारा लिखी गई है, तो इनके राइटर कौन है, तो रॉबर्ट हुक जी है। ठीक है, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे गत वर्ष में जो है ना 2019 का दूसरा सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है ना बौने पौधे को दर्शाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे बौने पौधे को कौन दर्शाता है, तो यहाँ पे दोनों स्मॉल टी जो है ना ये बौने पौधे को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड देख सकते हैं चौथा नंबर प्रश्न जो कि 2019 का जो है ना दूसरा सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है यानी कि 2028 के लिए, यानी कि इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है ना अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया आंख का रंग, या फिर चमड़ी का रंग, या फिर शरीर का आकार, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है बाल की प्रकृति। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए जो चमड़ी का रंग है ना यह वंशागत अभिलक्षण नहीं है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गत वर्ष में जो है ना 2 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे 18 का फर्स्ट सिटिंग में, और यहाँ पे 2020 का जो है ना फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में आया हुआ, यानी कि 2028 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि फूल का कौन सा भाग जो है ना दोस्तों फल में बदलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया पुंकेसर, या फिर स्त्री केसर, या फिर अंडाशय, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है बीज। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए ये जो अंडाशय भाग होते हैं क्या होते हैं कि फल में बदलता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 18 का कंपार्टमेंटल में, और 2021 का जो है ना दूसरा सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार की अनुवर्तन से संबंधित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको बता देते हैं पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना जो है तो ये किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है वही आपको बताना है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो यहाँ पे इसका गुरुत्वानुवर्तन यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 18 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं वही आपको बताना है। ऐसे में तो भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है और इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, एक तरह का स्ट्रक्चर बना होता है चारों तरफ। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अंडवाहिका या फिर अंडाशय या फिर प्लेसेंटा या फिर इनमें से सभी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना पुनरुद्धावन का उदाहरण है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गत वर्ष में 19 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया हाइड्रा या फिर आपका अमीबा या फिर स्पाइरोगायरा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन जो है ना दोस्तों पुनरुद्धावन का उदाहरण है, तो हाइड्रा जो है ना पुनरुद्धावन का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि यहाँ देखिएगा प्रश्न ये कराए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गत वर्ष में यानी कि 2022 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग यानी कि पिछला वर्ष आया हुआ ये प्रश्न है। तो देखिएगा यौन परिपक्वता की अवधि को हम लोग क्या कहेंगे, परिपक्वता की अवधि को क्या कहेंगे, किशोरावस्था कहेंगे या फिर यौन आरंभ कहेंगे या फिर वृद्धि कहेंगे, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड यौन परिपक्वता की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं, यौन आरंभ कहते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं 10 नंबर प्रश्न जो कि गत वर्ष में जो है ना 14 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि थायरोक्सिन का सेवन जो है ना कहाँ पे होता है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया थायराइड में या फिर यकृत में या फिर विर्क में या फिर विरसन में, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो थायरोक्सिन का जो सेवन होता है ना कहाँ पे होता है, तो फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो कहाँ पे होता है थायरोक्सिन का सेवन, तो थायराइड में होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड जो विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इनके साथ साथ चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे जो है ना वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये कराएगी आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली है, यानी कि मानव में डायलिसिस थैली इनमें से किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया नेफ्रॉन को या फिर न्यूरॉन को या फिर आपका ऑप्शन सी में आपका दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर कोई नहीं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 14 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड जो मानव में जो डायलिसिस थैली है ना नेफ्रॉन को कहा जाता है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 12 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन का पचना जो है ना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 14 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है और यही प्रश्न जो है ना 22 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड ये भोजन का पचना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया उपचयन या फिर संयोजन या फिर अपचयन या फिर विस्थापन, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो भोजन का पचना है ना यह एक प्रकार का उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड 13 नंबर प्रश्न देख सकते हैं गत वर्ष में यानी कि पिछले वर्ष आया हुआ है 2022 का जो है ना एनुअल के एग्जाम यानी कि दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है द्वितीय पाली में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, सोचने के लिए होते हैं या फिर आपका हृदय स्पंदन के लिए होते हैं या फिर शरीर का संतुलन बनाने के लिए होते हैं या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ये मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, सोचने के लिए होते हैं, हृदय स्पंदन के लिए होते हैं और ये शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए होते हैं, यानी कि ये सभी के लिए होते हैं। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि गत वर्ष में देख सकते हैं 2021 का जो है ना फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया उत्तक है या फिर कोशिका है या फिर आपका पदार्थ है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो रक्त होते हैं ना एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड 15 नंबर प्रश्न जो है ना आपकी एग्जाम में 2021 का जो ना फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया डेंटाइन या फिर इनामियल और ऑप्शन सी में आपका दिया गया अस्थि या फिर क्राउन। ठीक है, तो फ्रेंड दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनामिल कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही ऐसे उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न जो कि गत वर्ष में जो है ना 21 का फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आपको बताना है कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया जंतुओं में या फिर जाइलम में या फिर फ्लोएम में और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है एक कोशिकीय पौधों में। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो चलनी नलिकाएं पाई जाती है ना किस में पाई जाती है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्लोएम में पाई जाती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2021 का जो ना फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2023 के जो लिए जो ना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आरबीसी का जीवन अवधि होती है। ठीक है, यानी कि जो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना इसका जीवन अवधि कितने दिन का होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया 120 दिन का या फिर 180 दिन का या फिर आपका 80 दिन का या फिर 220 दिन का। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो आरबीसी का जो जीवन अवधि होते हैं ना कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर प्रश्न देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का दूसरा सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में भोजन जो है ना किस रूप में जमा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया ग्लूकोज के रूप में या फिर प्रोटीन के रूप में या फिर स्टार्च के रूप में या फिर फैटी इस एसिड के रूप में। ठीक है, तो फ्रेंड पौधे में जो भोजन जमा होता है ना किस रूप में जमा होता है, तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2021 का दूसरा सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। तो फ्रेंड ये मानव हृदय जो है ना किससे घिरा हुआ है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है पेरिकार्डियम से या फिर जाइलम से या फिर फ्लोएम से या फिर प्लाज्मा से। ठीक है, तो फ्रेंड ये मानव हृदय जो ना किससे घिरा हुआ है, तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 का जो है ना दूसरा सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे 30 या फिर 32 दांत होते हैं या फिर 34 होते हैं या फिर 28 होते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं जो एक वयस्क मनुष्य होते हैं ना उसके कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय कि आपको बताना है कि स्लाइड को सर्वप्रथम जो है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, यानी कि कितना गुना बड़ा करके देखा जाता है। तो ये प्रश्न जो है ना आपका 2018 का दूसरा सिटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है 5x पर या फिर 10x पर या फिर आपका 25x पर या फिर 45x पर। ठीक है, यानी कि जो स्लाइड होती है उसको जो ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कितना गुना बड़ा करके देखा जाता है, तो 10 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि तिल चट्टा का श्वसन अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया ट्रेकिया या फिर गलफड़ा या फिर त्वचा और ऑप्शन डी में आपका दिया गया फेफड़ा। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो तिल चट्टा का जो श्वसन अंग होते हैं ना ट्रेकिया होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि मछलियाँ जो है ना दोस्तों किस अंग के द्वारा श्वसन करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 20 का जो है ना फर्स्ट सिटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे फेफड़ा से या फिर त्वचा से या फिर आपका गिल्स से या फिर ट्रेकिया से। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो मछलियाँ होती है ना इसका श्वसन अंग क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, यानी कि गलफड़ा होते हैं। यानी कि गलफड़ा के द्वारा जो होते हैं ना दोस्तों मछलियाँ श्वसन करती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं।
तो फ्रेंड यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आपको बताना है कि इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त जो होते हैं ना लाल रंग का दिखाई देते हैं, वही आपको बताना है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है ना 19 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया थ्रोम्बोबिन के कारण, या फिर फाइब्रिन के कारण, या फिर हीमोग्लोबिन के कारण, या फिर सीरम के कारण। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं जो रक्त होते हैं ना ये लाल किसके कारण से दिखाई देते हैं, तो हीमोग्लोबिन यानी कि एचबी के कारण क्या दिखाई देते हैं दोस्तों, रक्त लाल दिखाई देते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि वसा का पाचन करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 19 का कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पेप्सिन, या फिर ट्रिप्सिन, या फिर आपका लाइपेज, या फिर इमाइलेज। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो वसा का पाचन करता है ना कौन करता है वही आपको बताना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइपेज जो होते हैं ना वसा का पाचन करते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो वाष्पोत्सर्जन होते हैं ना कैसी प्रतिक्रिया होते हैं, तो ये भौतिक प्रतिक्रिया होते हैं। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन है, तो देख सकते हैं यहाँ पे 22 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर क्लोरोप्लास्ट, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया गया ल्यूकोप्लास्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान है ना दोस्तों कौन है, तो क्लोरोप्लास्ट है। कौन है, क्लोरोप्लास्ट। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न जो है ना 22 का दूसरा सीटिंग यानी कि पिछले वर्ष आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि परिस्टेष्टिका हिस्सा है, यानी कि ये परिस्टेष्टिका किसका हिस्सा होता है, आहार नाल का होता है, या फिर तंत्रिका तंत्र का होता है, या फिर संवहन तंत्र का होता है, या फिर जनन तंत्र का होता है। ठीक है, तो ये परिस्टेष्टिका किसका हिस्सा होता है दोस्तों, फटाफट से बताइए। तो ये आहार नाल का हिस्सा होते हैं। किसका होते हैं, आहार नाल का। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न भी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 22 का जो है दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किण्वन क्रियाएं पाई जाती है, यानी कि किण्वन की क्रिया जो है ना दोस्तों किस में पाई जाती है, अमीबा में पाई जाती है, या फिर आपका ईस्ट में पाई जाती है, या फिर हाइड्रा में पाई जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये किण्वन की क्रिया जो पाई जाती है किस में पाई जाती है, ईस्ट में पाई जाती है। ठीक है, और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि द्विखंडन किस में होता है, तो ये अमीबा में क्या होते हैं, द्विखंडन होते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ पे गत वर्ष में जो है ना 2022 का दूसरा सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ट्रेकिया जो है ना किस जीव का श्वसन अंग है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया हाइड्रा का, या फिर स्टारफिश का, या फिर कॉकरोच का, या फिर आपका वसा का। ठीक है, तो फ्रेंड जो ट्रेकिया होते हैं ना किस जीव का श्वसन अंग होते हैं, तो ये कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा का जो है ना क्या होते हैं दोस्तों, श्वसन अंग होते हैं। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान की काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक का पार्ट नंबर 15 में जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख चुके हैं। ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित था। जिस पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा ना तो उसी पैटर्न के यहाँ पे उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो जल्दी से आप फटाफट से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि 30% में से आपको पहले से कितना % का सही और सटीक आंसर याद था। ठीक है, तो इसका जवाब आपको इसी वीडियो में जाके बता देना है। और दोस्तों आप ये भी बताइए SW क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिए हुए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और आपके लिए SW क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। ठीक है, एक SW क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है। ठीक है, तो इसका जवाब जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है विद्युत चुंबक। तो फटाफट से कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। ठीक है, जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जितने भी आपका यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो चारों तरफ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती है यहाँ पे अगली क्लास में कल 1 बजे दोपहर में मिलती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जब तक आप अपना पढ़ाई में फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, इधर उधर मत घूमिए ज़्यादा। चलिए मिलते हैं यहाँ पे कल के क्लास में।